कल अमेरिका के अंदर मोदी जी के 2 सवालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उन 2 सवालों को लेकर अमेरिकी मीडिया इस पर क्या लिख रही है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अमेरिकी मीडिया में मोदी के दौरे पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई अमेरिकी सांसदों की ओर से अमेरिका कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण की बहिष्कार की भी खबर तवज्जो से अमेरिका मीडिया में प्रमुखता से जगह जगह छापी गई है। इसके अलावा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार, लोकतंत्र और प्रेस पर कथित हमले से जुड़े सवाल भी पीएम मोदी के दौरे में पूछे गए थे अमेरिका मीडिया की तरफ से, और इन सवालों को अमेरिकी मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया है। करीब आधा दर्जन डेमोक्रेट सांसदों ने अमेरिका कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार किया है। इनमें मिशिगन से रशीदा तालिब, मिसौरी से कॉरी बुश, मिनेसोटा से इल्हान उमर और न्यूयॉर्क से जमाल बोगमान ने मोदी के भाषण का बहिष्कार किया है। इन चारों ने पीएम मोदी के विरोध में साझा बयान जारी किया है। इसके साझे बयान को न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमुखता से जगह दी। बयान में इन्होंने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी कांग्रेस का मंच देकर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों और पत्रकारों की आवाज़ कमज़ोर की गई है। हम राजनीतिक लाभ के लिए मानव अधिकारों को भी त्याग नहीं सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक और रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाइडेन चाहते हैं कि रूस और चीन के साथ जब अमेरिका की तनातनी चल रही है तो ऐसे में भारत उसके साथ खड़ा रहे। मोदी के इस दौरे में सबसे दिलचस्प बात यह रही है दोस्तों कि बाइडेन ने मोदी को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर से सवाल लेने के लिए तैयार किया। पिछले 1 दशक में राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये विरल था कि उन्होंने रिपोर्टर का सीधा सवाल कभी नहीं लिया। मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने अखबार में लिखा कि बाइडेन ने मोदी के शासन में भारत में असहमति की आवाज़ दबाने और प्रेस की आज़ादी कमज़ोर होने के आरोपों को तवज्जो नहीं दिया। दूसरी तरफ बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहने के बाद इस बात पर कायम रहे और उन्होंने बयान से पीछे हटने की बात को नकार दिया। बाइडेन चीन और रूस की आक्रामकता के खिलाफ अपने कुनबे को और बड़ा करना चाहते हैं। भारत अब भी शीत युद्ध के समय से ही खुद को गुट निरपेक्ष रखने की कोशिश कर रहा है। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की अब तक निंदा नहीं की है। दूसरी तरफ भारत का चीन के साथ सरहद पर तनातनी है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत चीन के मामले में भी अमेरिका खेमे में आएगा या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी को उनके गृह राज्य गुजरात में सांप्रदायिक दंगे के कारण अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के साथ निजी बातचीत में मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। मोदी ने रूस पर भारत का रुख बदलने का कोई संकेत भी नहीं दिया। यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए भी मोदी ने रूस और चीन का नाम तक नहीं लिया है। इस अखबार में ऐसी ही कुछ चीज़ें लिखी गई है कि जैसे ही बाइडेन ने इतनी मेहमान नवाजी की है कि चीन और रूस के मामले में बाइडेन के साथ भारत खड़ा होगा, मोदी सरकार जो है इस पर कुछ क्लियर करेगी, तो उन्होंने इस पर अपना रुख कुछ भी क्लियर नहीं किया है। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी के दौरे पर कई रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। एक रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के लोकतंत्र को लेकर उठते सवालों के बावजूद बचाव कर दिया। बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों लोकतंत्र है, इसलिए दोनों के संबंध गहरे हैं, जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं है, तो एक बड़ा कारण है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के लोकतंत्र में विविधता, खुलापन और सहिष्णुता शामिल है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे ये भी लिखा कि बाइडेन के शासन में दुनिया के केवल 3 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को स्टेट विजिट पर बुलाया गया है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को बाइडेन ने स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया था। मोदी स्टेट विजिट पर आने वाले तीसरे मेहमान हैं। मोदी ने इससे पहले 2016 में भी अमेरिका कांग्रेस को संबोधित किया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे ये भी लिखा कि मोदी जब गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे तब अमेरिकी सांसदों ने कई बार खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं विजिटर गैलरी से मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में मोदी के स्वागत में उनके प्रशंसक खड़े थे। मोदी और बाइडेन ने कहा कि 2 महान देश
दो मजबूत दोस्त और दो ताकतवर देश 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते भी हुए जिसके तहत भारत में अमेरिका जेट इंजन का उत्पादन करेगा। इसके अलावा अमेरिकी बेंगलोर और अहमदाबाद में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। इस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने खबर में जो है तवज्जो दी है। आगे उन्होंने यही सब बातें लिखी हैं कि कैसे जो है इस बातचीत को लेकर जो है कोई नतीजा जो है अब तक नहीं निकला है। वहीं अमेरिका का न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने भी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर के सवाल लेने को प्रमुखता से जगह दी। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेरेल ही रिपोर्ट का सवाल लेते हैं, लेकिन गुरुवार को ऐसा हुआ कि बाइडेन मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाकर भारत के साथ संबंध गहरा करना चाहते हैं ताकि चीन को नियंत्रण किया जा सके। लेकिन मोदी के इस दौरे ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतंत्र का मुद्दा भी छाया रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि अमेरिका भारत की सेना के आधुनिकीकरण का समर्थन कर रहा है। भारत चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर निगरानी चौकस करने के लिए अमेरिका से $3 अरब का हथियार बंद ड्रोन खरीद रहा है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर फ्लाइट जेट का इंजन बनाएगी। इरफान नसरुद्दीन अटलांटिक काउंसिल में सीनियर फेलो हैं। उनका कहना है कि ये दौरा दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर अपना एक पोस्ट छापा है और इस पोस्ट में CNN ने मोदी के दौरे का व्यापक रूप से कवरेज किया है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी की लोकप्रियता भारत में ज़बरदस्त है, लेकिन अधिनायकवाद की तरफ उनका झुकाव पश्चिम देश को चिंतित करता है। उन्होंने असहमति तो नकार दिया है, पत्रकारों को निशाने पर लिया और जिन नीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया है उसे मानवाधिकार समूह मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हैं। CNN आगे लिखता है अपने आर्टिकल में कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और एशिया में बाइडेन की रणनीति में भारत अहम किरदार बनकर उभरा है। भारत ने हाल ही में आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। बाइडेन का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या का निदान भारत को साथ लिए बिना संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों मिलीजुली प्रतिक्रिया भारत को लेकर जो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं, अमेरिका अखबार में जो है दोस्तों ऐसी ही कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया है, जहां पर पत्रकारों से किए गए सवालों को लेकर भी न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया और वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, इन सब ने अपनी अपनी कॉलम में ये जगह दी है कि कैसे इन तमाम सवालों से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो थोड़ा सा बचते हुए नजर आए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।